सो भाई फाइनली हम लोग नहा धो करके सेट हो चुके हैं और अभी चलते हैं रूम के बाहर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और एक बार जहाँ से हम लोगों को जो है डाइवर्ट किया था पार्किंग के लिए, वहाँ पे चल के हम लोग जो है पता करते हैं कि गाड़ी जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। बाई चांस अगर जो गाड़ी जाने नहीं देंगे फिर आगे देखते हैं कि हम लोग को शटल जो है टैक्सी करनी है या फिर किस तरीके से जो है हम लोग आगे जाते हैं, क्योंकि मेन हम लोग का जो आज का एजेंडा है वो दर्शन करना ही है। तो एक बार दर्शन हो जाएगा फिर आगे देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे रहेगी। तो चला जाए, पहले ब्रेकफास्ट ही करते हैं, है ना। चलो फिर गाड़ी लेकर के पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं मार्केट में, क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी है नहीं। तो ब्रेकफास्ट करके फिर देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। जो भी रहता है मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा टाइम पे, है ना। ये भाई अपनी खड़ी है गाड़ी, और यार प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक सी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 1500 रुपये के रूम मिल गए थे तो उस हिसाब से परफेक्ट है मेरे हिसाब से तो। और आज यहाँ पे धूप भी निकली हुई है, हो सकता है रोज़ ही निकलती हो। सुबह भी मैं जब मैं आया था यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा कुछ ठंडी लग नहीं रही थी। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ठंडी तो लखनऊ में लग जाती है आजकल। लखनऊ में धूप नहीं निकल रही लेकिन यहाँ पे धूप निकली समझो पहाड़ों पे। तो चलो ठीक है, जैसा भी है सीन। अभी हिमांशी का वेट कर रहे हैं, हिमांशी आ जाए फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि गाड़ी लेकर के जो है मंदिर तक जाने देंगे, क्या चीज़ हम मंदिर तक, क्योंकि जब समझिए कि सुबह हम लोग करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैक्सिमम आ गए थे यहाँ पे, तब नहीं जाने दिए। तो सोचिए कि अभी तो काफ़ी हद तक भीड़ हो गई होगी। और आज बता रहे थे कि सैटरडे संडे का दिन है तो इस वजह से भीड़ भी ज़्यादा है, तो इस वजह से छोड़ नहीं रहते आगे जाने के लिए। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। गाड़ी में एक बार सेल्फ मारते हैं। वैसे यहाँ ठंडी वंडी है नहीं तो इतना कोई कोल्ड स्टार्ट हो इसकी दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी कर लो तो ठीक ही रहता है गाड़ी की हेल्थ के लिए। ये कुछ इस तरीके से तैयार हो की क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। अभी आपने क्या बोला? अरे कोल्ड स्टार्ट मतलब कि जब गाड़ी को शुरुआत में सुबह सुबह पहली बार स्टार्ट करो तो उसको बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट, जिससे कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो पूरे इंजन में सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इंजन की लाइफ जो है लंबी हो जाती है इससे। तो भाई फिलहाल गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, अभी चल रहे हैं इधर मार्केट की तरफ, जो है देखते हैं खाने पीने का क्या जुगाड़ है, क्योंकि इधर होटल में तो खैर नहीं था कुछ। और होटल क्या है, मेरे ख्याल में जो है होम स्टे टाइप का है, ऊपर शायद ये लोग रहते भी होंगे जो इसके ओनर वगैरह हैं। तो एक बार मार्केट में चलते हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, फिर जो इधर पीछे पार्किंग थी वहाँ पे चलते हैं जहाँ से सुबह हम लोगों को डाइवर्ट किया गया था, और देखते हैं जाने देता है तो ठीक, नहीं जाने देता तो उसी पार्किंग में गाड़ी लगा देंगे, और फिर देखते हैं जो शटल वगैरह होगी उससे फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी आज का एजेंडा यही है, आज कुछ और करने का हमारे प्लान था नहीं। और एक बार दर्शन हो जाएंगे फिर देखते हैं कैसा कितना टाइम बचता है, क्या होता है उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं नैनीताल जाना है या मुक्तेश्वर जाना है, वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे टाइम पे आपको वीडियो में। भाई सुबह जो हम लोग आए थे यहाँ पे उस टाइम पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ थे, मुझे लगता है 10-12 ही गाड़ियाँ होंगी ना। और इस समय इतनी सारी गाड़ियाँ, हमको लगता है कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 गाड़ियाँ तो होंगी पूरे पार्किंग लॉट में। तो जब सुबह नहीं जाने का दिया था गाड़ी लेकर के, तो इस समय तो फिर भूल ही जाना चाहिए हम लोगों को गाड़ी लेके जाने देगा। मॉर्निंग में तो यहाँ पे सारी वो खड़ी थी टैक्सी, लोकल टैक्सी तो उधर खड़ी हुई, देखो शटल वो टाटा सुमो टाइप की है। हाँ, वैसे ही शटल है, काफी सारी यहाँ पे खड़ी थी। मुझे लग रहा है सारे जो आए होंगे ना पार्किंग करके चले गए शटल वगैरह से जो भी थी। हाँ सब लोग शटल से ही निकले हैं। जब गाड़ी नहीं ले जाने देगा तो आदमी करे क्या। देखो ये शटल टाइप की, इस टाइप की शटल जा रही है पूरी, वहां तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इधर आगे अब तो बहुत तगड़ी भीड़ होगी, और देखिए गाड़ियां आती ही जा रही हैं। यही चक्कर होता है ऐसी जगह पे, अगर आप वीकेंड में जाते हैं ना तो बहुत मारा मारी हो जाती है। अभी तो 2-3 दिन पहले जो है न्यू ईयर का समय बीता है, तो वो लोग जा नहीं पाए होंगे। उससे पहले ये वीकेंड पार्टी मनाने वाले लोग या वीकेंड में जो लोग दर्शन करने आए हैं वो लोग आ रहे हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने क्या प्लान किया है ना कि शटल से या किसी टैक्सी से जाने से अच्छा है कि हम लोग स्कूटी रेंट पे लेते हैं और उससे चलते हैं। उससे क्या होगा कि एक्सपीरियंस भी एक अच्छा मिल जाएगा, प्लस शटल में अभी हम लोग देख रहे थे यार कि वो टाटा सूमो जैसी गाड़ी में लेकर के जाया तो उसमें मतलब 10-10, 12-12 लोग जो है बैठ के चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई उससे चलने से अच्छा तो ये है कि अपना
स्कूटी रेंट कर लो और जो है पूरा नैनीताल के आसपास के जो भी एरिया है वो आप घूम सकते हो। नैनीताल तो बता रहे हैं कि नहीं जाने देते हैं स्कूटी से, लेकिन उसके आसपास का एरिया घूम सकते हो। तो ये भी ठीक है यार, 800 रुपये की स्कूटी मिल रही है, पूरे दिन भर में जाए जहाँ जाओ नैनीताल के अलावा। और उससे ज़्यादा का मुझे लगता है कि ये पेट्रोल खा जाएगी पहाड़ों पे, तो उस हिसाब से ठीक लगा यार मुझे। मान लो 200-400 फालतू लग भी रहा है, लेकिन कम से कम एक एक्सपीरियंस होगा पहाड़ पे स्कूटी चलाने का और प्लस मज़ा भी आएगा अपने को। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद स्कूटी पे ही आपको मिलते हैं। और अभी फ़िलहाल में मैं अपने होटल पे आया हुआ था, क्योंकि वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से अच्छा मुझे लगा था कि मैं अपने होटल पे ही गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सेफ भी रहेगा, क्योंकि पार्किंग में लावारिस की तरीके से जो है सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो कम से कम ये है कि कम से कम होटल में अपना गाड़ी खड़ी रहेगी तो सेफ तो रहेगी, है ना। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी की। यहाँ से चलना थोड़ा सा मुझे ज़रूर पड़ेगा, 200, 300, 400, 500 मीटर, लेकिन ठीक है, सेफ रहेगा एक ऑप्शन। भाई पहाड़ों की जो हवा होती है ना, वो इतनी फ्रेश होती है कि भाई अपने यहाँ लखनऊ और दिल्ली और बड़े बड़े जो भी शहर है वहाँ पे वो हवा ज़िंदगी में नहीं मिल सकती भाई साहब। यहाँ पे अगर आप 5 साल रह ले तो आपकी लाइफ कम से कम जो है 10 साल बढ़ जाएगी। इतनी फ्रेश हवा है, मतलब फील हो रहा है अंदर से कि भाई एकदम जो लंग्स वगैरह अपने हैं वो एकदम खिल गए हैं। और ये देखिए पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ तो मेरे लिए सही है, हर तरीके की गाड़ी खड़ी हुई है। किसी के बगल में जो है जाकर के आप उसका रिव्यू बना लो। ओनर तो बेचारा गया होगा अपना दर्शन वगैरह करने के लिए। ऐसा लग रहा है किसी कंपनी का स्टॉक यार्ड टाइप का है। ज़्यादा तो महिंद्रा और सुजुकी की ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, थोड़ी बहुत टाटा वाटा भी है, टाटा है और भी सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन महिंद्रा और सुजुकी हर जगह ही ज़्यादा मिल जाती देखने को। ये जगह है यहाँ से पुलिस वाले जो है गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं इधर पार्किंग के लिए। कुछ लोकल गाड़ियाँ तो चली जा रही है, लेकिन बाहर की प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाने दे रही। देखिए लोकल गाड़ियाँ, टैक्सी, ये सब जा रही हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ बाहर की नहीं जा पा रही। सो भाई फाइनली हम लोग जो है स्कूटी की सवारी पे आ चुके हैं। स्कूटी वैसे पड़ी तो 800 रुपये की है, लेकिन मज़ा आ रहा है यार। कार का अपना अलग मज़ा है, लेकिन स्कूटी वगैरह का पहाड़ों पे अलग ही मज़ा है। और उतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो इसलिए और भी ठीक है थोड़ा सा सिस्टम। कैंची धाम के लिए राइट मुड़ने को बता रहा है यहाँ से। बस ये है कि कार में अपना फ़ोन यूज़ करना थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन यहाँ पे सारा फ़ोन यूज़ करना थोड़ा सा स्कूटी से टफ हो जाता है। देखिए भाई हम लोग यहाँ पे किस एरिया में थे हम लोग, कौन से एरिया में थे हम लोग? ब्लॉक रोड पे थे। ब्लॉक रोड पे ये कैंची धाम जाने के लिए। अरे तुम सब बना लोगे, तुम बनाना नहीं चाह रहे हो। ये पेट्रोल पंप पे आए स्कूटी में तेल डलवाने के लिए। 800 रुपये की स्कूटी है और इस पर 200 रुपये का पेट्रोल डला लेंगे तो पूरे दिन अपना काम चलेगा। आ जाओ भैया डाल दो। हाँ 200 मीटर देखो, मीटर ठीक है जी, जीरो देख लिया। भाई ये व्यू देखो और यहाँ की शांति जो है उसको फील करो। एक्सयूवी जैसी गाड़ियों के भी यहाँ पे व्हील स्पिन हो जाते हैं क्या? भैया कैंची धाम के लिए निकले थे स्कूटी लेकर के, लेकिन स्कूटी भी नहीं जाने दिया।
अब प्लान हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ से चल दें वापस अपने होटल पे, स्कूटी दे दें वापस, ले जाओ भैया 1000 रुपया हो गया अपना दाढ़, और गाड़ी लेकर के फिर यहाँ से चलते हैं कहीं और, अपने मुक्तेश्वर वगैरह देखते हैं। मुक्तेश्वर बन गया तो मुक्तेश्वर, नहीं तो देखते हैं जहाँ बन गया वहाँ चल देंगे। चल तो रहा है भाई, फिलहाल जूस पी ले और मैगी खा ले। जूस पिला दो। बहुत हालत खराब है भैया यहाँ की, बहुत भीड़ भाड़ है साला। अब कल देखो जाने को मिलता है तो जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि बिना दर्शन किए खाली हाथ जाना पड़ेगा। चलो फिलहाल अभी चलते हैं होटल पे, देखते हैं अपना गाड़ी वाड़ी उठाते हैं, देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। सो भाई फाइनली सारी जगह घूम घाम करके, स्कूटी से भटक करके अपने होटल पे आ चुके हैं। अब प्लान हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सारी जगह को छोड़ते हैं, सीधे एक बार चलते हैं आज मुक्तेश्वर जो है अपना घूम टहल करके आते हैं। क्योंकि चाहे अपना भीमताल हो या फिर नैनीताल हो या फिर अपना कैंची धाम का जो आश्रम है नीम करौली बाबा जी का, सारी जगह हम लोग पहले जा चुके हैं, लेकिन मुक्तेश्वर अभी तक हमारा कभी जाना नहीं हुआ। तो प्लान ऐसा बन रहा है कि चलो मुक्तेश्वर देख करके आ जाए, अपना शाम तक लौट करके आ जाएंगे। आज जो है रात में अपने होटल पे यहाँ पे स्टे करेंगे, और यहाँ स्टे करने के बाद में फिर कल अर्ली मॉर्निंग उठ करके नहा धो करके फिर एक बार ट्राई करेंगे कैंची धाम आश्रम जाने के लिए। पॉसिबल हो पाए तो गाड़ी लेकर के जाएंगे, और बाई चांस अगर जो पॉसिबल नहीं हो पाता है गाड़ी ले जाने का, तो कम से कम ये होगा कि शटल पकड़ के चले जाएंगे। क्योंकि आज तो हम लोग मूर्ख बन गए, क्योंकि स्कूटी वाले ने बोला कि भैया स्कूटी चली जाती है, हम लोग स्कूटी लेकर के चले गए और पता चला वहां जाने के बाद में स्कूटी भी लौटा दी। अब समझिए कि हमारे लोग को 800 रुपये जो है स्कूटी में लग गया था उसको रेंट का करने में, और उसके बाद फिर 200 रुपये का हमने पेट्रोल फूंक दिया। और ये सब करने के बाद में फिर इतनी जो है ठंडी में परेशान हुए, मोजे और हम लोग को मफलर तक खरीदने पड़ गए, तो 200-300 रुपए का वो लग गया। तो समझो कितना हम लोग का नुकसान हो गया। और बल्कि हम लोग सारी चीजें लेकर के आए थे, गाड़ी में रखे थे, लेकिन गाड़ी में जरूरत ही नहीं पड़ती, अपना हीटर चला के चले रहो। तो फिर अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना चलते हैं मुक्तेश्वर आप लोग विजिट करवाते हैं, और फिर जैसा कुछ आगे रहता है वो अपना आप लोग देखते ही चलिएगा, है ना भाई। फाइनली हम लोग जो है अपने होटल से फिर निकल चुके हैं मुक्तेश्वर जाने के लिए। और ये देखिए सामने ये पुलिस चेक पोस्ट है, देखते हैं कि अब क्या कहानी बताते हैं ये लोग। निकल गए कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं। सुबह के टाइम में खाम जो है रोक रहे थे। अब चक्कर इन लोग के साथ में ये है ना कि जो निकल गया वो निकल गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जो इन लोगों के चंगुल में फंस गया वो फिर फंसा रह गया। ये लोग के साथ हाँ, वो सरदार जी वो आगे देख रहे थे, हम लोग पीछे से निकल गए, और हम लोग के पीछे जैसे गाड़ी थी तो वहाँ उसको पीछे रोक लिए। हम लोग को देखे होते तो हम लोग को भी रोकते, ऐसा ही सीन है। लेकिन एक इन लोग का ऐसा जाल फंसा हुआ है कि यहाँ से तुम बच जाओगे, आगे जाके रोक लेंगे कहीं ना कहीं। अगर कैंची धाम आपको जाना है तो गाड़ी लेकर के तो नहीं जा सकते हो, लेकिन हम जाएंगे। अब देखो कल सुबह क्या होता है सीन। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि 4 तक मतलब इन्होंने रखा हुआ है क्लोज, वहाँ पे 4 तक का ही है इशू सारा। वो नहीं अर्ली मॉर्निंग क्या पता हमें लोगों को दर्शन हो जाए, क्या गाड़ी से चलते हैं। क्या रहता है सर? 4 कल ही है ना, रात के 4 बजे लग जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना फिर तो। देख रहे हो भीड़ भी कम हो गई है यार लगभग। भीड़ तो क्या, ऊपर से भी लोग वापस आ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इरिटेशन की वजह से चले आ रहे हैं, जा ही नहीं रहे। हम लोग के सामने कितने लोग जो है वहाँ पे पहुँच करके फिर चले आए हम लोग के जैसे। हम लोग का तो खैर आज रुकने का प्लान है, लेकिन नैनीताल और इधर साइड लोग ऐसे ही आते हैं मोस्टली कि जो रुकना उकना नहीं चाहते। हम लोग का बस ये रहता है कि अपना रात में चले वहाँ से, सुबह दिन भर रह करके अपना वापस जो है अगली रात में निकल लिए। रुकने उकने का सीन बहुत कम ही लोग का रहता है यहाँ पे। सो भाई फाइनली हम लोग जो है जो मेन भीड़ वाला रास्ता था उसको छोड़ करके और अभी इधर आ चुके हैं अपना मुक्तेश्वर वाले रास्ते पे। वैसे ही ये थोड़ा सा पतला सा रास्ता है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा शांति वाले, अगर जो आप पसंद हो मतलब शांति पसंद करते हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। रास्ता थोड़ा जंगल वाला है और ठीक ठाक सी जगह है, मतलब सुना तो मैंने ऐसा है। खैर अभी जाएंगे तो पहुंचेंगे फिर आपको बताएंगे एग्जैक्टली कैसी जगह है। और अच्छा हुआ कि हम लोग स्कूटी लेकर के नहीं आए। पहले हम लोग का प्लान था कि ये 38 किलोमीटर स्कूटी लेकर चलते हैं, 38 जाना मतलब 76 किलोमीटर। फिर एक हम लोग आंटी मिली थी तो जहाँ पे हम लोग ने सॉक्स वगैरह खरीदे थे, तो वो कहीं हम लोग से कि भैया तेंदुआ खतरा है तो
संभाल के जाना, इसीलिए हम लोग फिर गाड़ी पकड़ ली अपनी। अब यहाँ लग रहा है अंधेरा ही हो गया। Someone once told me, why did I ride on their phone? भाई एकदम सही सी जगह है यार, मतलब पेड़ पहाड़ से एकदम घिरी हुई जगह, सच में एकदम जंगल वाली ही रास्ता है ये। कहीं पे धूप है, कहीं पे छांव है। कुकरैल लग रहा है। अरे कुकरैल और इसमें बहुत अंतर है। कुकरैल में साला जानवर कम मिलते हैं और आदमी और लड़के लड़कियां वाले जानवर ज्यादा मिलते हैं। गंदा हो चुका है। ये तो हम लोग पहले ऐसे विकास दयाल का जो व्लॉग आता था ना, उसमें देखते थे ये मुक्तेश्वर वाला रास्ता। ये लोग यहाँ पे आते थे कैंपिंग वगैरह करने के लिए। रूफ टॉप कैंपिंग और बाकी चीजें जो है यहीं पे रुकी हैं कई बार। वो लोग मोस्टली भाई रास्ता यार बहुत पतला है, लेकिन गाड़ी चलाने में लिटरली बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एकदम जैसे फॉर्मूला 1 का ट्रैक होता है ना, सू सा दाएं बाएं जिग जैग, एकदम वैसा फील आ रहा है चलाने में। और प्लस गाना चला के अगर जो गाड़ी चलाते हो तो और मजा आता है। भाई ये रास्ता इतना पतला है कि जब भी कोई गाड़ी सामने से आ जाती है ना, उस टाइम पे आदमी जो है ना हक पका जाता है, चाहे इधर से हम लोग जा रहे हैं चाहे उधर से वो लोग आ रहे हो। और जब थोड़ा सा अंधा मोड़ होता है, अभी तो खैर ये जैसे सामने से आ रही है, दूर से पता चल गया कि हाँ गाड़ी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अचानक से कोई ऐसा ब्लाइंड टर्न होता है, उसके बाद फिर अचानक से गाड़ी सामने आ जाती है, हम लोग उसके वो हमारे, तो आदमी थोड़ा सा घबरा सा जाता है कि मतलब कहाँ ले करके जाएं। लेकिन वही है कि यहाँ पे आपके पास अगर जो स्किल है और एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नौसिखिया हो तो फिर तो भाई बितरामपुर जो आपके बाएं तरफ है, वहाँ जाने में समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तुरंत पहुँच सकते हैं। तो इसलिए जब भी पहाड़ पे चलाएं तो एक तो कॉन्शियस होकर चलाएं, दारू वारू पी करके ना चलाएं, और थोड़ा सा फोकस करके चलाएं कि मतलब हाँ कोई तरीके की कोई अगर जो अचानक से गाड़ी सामने आती है तो आप घबराएं नहीं, एकदम पेशेंसली गाड़ी को अपने जो है साइड में लगाएं, या निकल सकते हैं तो उसके बगल से निकले। खैर साला पहाड़ों पे ही गाड़ी चलाने में मजा आता है। और सवेरे सवेरे बता दें कि गाड़ी नहीं जा सकती है पहाड़ पे, तो चूतिया बन के लेके गए स्कूटी, और लगभग 30-35 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि स्कूटी बैन है। तो भैया यही सब चीजें पहले से पता होती तो हिसाब से आदमी आए। लेकिन वही है कि अचानक से वहां से ये जिसके जो स्कूटी वाले हैं वो बता रहे हैं कि स्कूटी जा सकती है, कार नहीं जा सकती है, और शटल वाले जो बता रहे हैं कि भाई केवल शटल जाएगी। पुलिस वाले कुछ अलग बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। अब कल सवेरे थोड़ा जल्दी उठ करके 5-6 बजे तक उठ करके कोशिश करेंगे कि निकले वहाँ के लिए, देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई रास्ता थोड़ा सा टूटा है, सकरा है, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है तो आपको मज़ा बहुत आएगा यार इसमें। और चढ़ाई भी एकदम स्टीप है, मतलब अगर आप गियर और एक्सीलरेटर और क्लच का तालमेल रख के नहीं चलेंगे ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और कभी कभार ऐसे अचानक से गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के फिर आपको यहाँ पे गाड़ी चलानी होती है। खैर अपने पास तो पतली गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप वही चौड़ी गाड़ी कोई लेकर के आ जाए, एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर आपके पास लैंड क्रूजर या डिफेंडर जैसी गाड़ी हो और आप सामने से आपके बस आ जाए तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है यहाँ पे आने के लिए। बाकी वैसे छोटी गाड़ियों के लिए तो खैर ठीक है, एकदम हंसी खिलवाड़ वाली सरफेस टेरेन है, आराम से आ जा सकते हैं यहाँ पे। तभी तो ऑल्टो को बोला जाता है पहाड़ों की रानी। हाँ, इसीलिए ऑल्टो को लोग कहते हैं कि भाई ये पहाड़ों की रानी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऑल्टो को चलो पहाड़ों की रानी लोग बोलते हैं, लेकिन भाई एस्प्रेसो को पहाड़ों की नौकरानी ही बना दो, लेकिन उसको भी कुछ बोला करो। एस्प्रेसो भी कम कैपेबल नहीं है ऑल्टो के हिसाब से, भले नौकरानी सही रानी ना सही, लेकिन कुछ तो बोलो, उसको भी दर्जा मिलना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त दर्जा, है ना जी। यहाँ पे भाई पता नहीं साला किस चीज का जाम लगा हुआ है,
गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई, क्या हो गया पता नहीं भाई। लेकिन रास्ता तो बहुत ख़राब है, एक तो सिंगल रोड है, रास्ता ख़राब है। इसीलिए आप देख भी सकते हैं ना कि 38 किलोमीटर के लिए लगभग 1.25 घंटे दिखा रहा था, तो उससे से हम लोग को आइडिया लग गया था कि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होगी, रोड ख़राब होगी। वरना अगर रोड सही भी है तो कितनी भी कर्व वाली रोड हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से सूट एंड सूट गाड़ी चल जाती है। लेकिन रोड भी ख़राब हो प्लस सकरी हो तो समझ सकते हैं कि कैसे रोड पे आपने कहाँ चल पाएगा, कितनी देर चल लेगा। इसीलिए वो 1.5-2 घंटा दिखा भी रहा था। साडी शाम बिना गल तो मित्रा दा नाम अरे शरेआम बिना गल तो जांदा जाम बिना गल रोड को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है। इस रोड पे मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा आते नहीं, इसलिए इसको बनाया नहीं जा रहा है। क्योंकि नैनीताल और भीमताल और नीम करौली बाबा की तरफ जाने वाली जो रास्ता है वो एकदम मुझे लगता है कि साल भर में कम से कम 4 बार बनाते होंगे, लेकिन इसको नहीं बनाया जा रहा, पता नहीं क्यों। भाई नीचे का व्यू देखिए कि आप लोग, एकदम तगड़ा है यार। बाकी अपनी जो गाड़ी होती है ना, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसको देख के कभी मन नहीं भरता है भाई साहब। प्लस ऐसा व्यू मिल जाए आपको तो फिर बात ही क्या है। पूरा एकदम जंगल है। चलिए एक बार वॉशरूम हो लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी लगभग 15-16 किलोमीटर अपने को चलना है। सो भाई फाइनली चलो गाड़ी में बैठ के और आगे चलते हैं। इनकी फोटोग्राफी चल रही है, बढ़िया मस्त। भाई अभी एक चीज मैं ध्यान दे रहा हूँ कि इस समय जिधर हम लोग जा रहे हैं ना, मुक्तेश्वर की साइड, उधर जाने वाली गाड़ियां एक भी नहीं दिख रही हैं, बल्कि उधर से आने वाली गाड़ियां तो फिर भी दिख जा रही, लेकिन जाने वाली नहीं दिख रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों की टाइमिंग गलत है, हम लोग को सुबह जाना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो लोग आ रहे हैं वो सवेरे गए होंगे वहाँ पे, और जो भी थोड़े बहुत चीज़ें होंगी वो अपना घूम घाम करके अभी आ रहे होंगे वापस। क्योंकि अभी भी समझ लो कि 15 किलोमीटर के लिए मुझे लगभग दिखा रहा है 47 मिनट का टाइम। तो यार अभी जाने में इतना टाइम लग रहा है तो आने में भी खैर उतना ही टाइम लगेगा, और वहाँ पे पता नहीं उतना दूर जाना वर्थ है कि नहीं है, अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है। पता चला वहाँ पहुँचने के बाद में लोकेशन सब ऐसी हो जैसी नैनीताल में है, तो फिर तो साला दिमाग और ख़राब हो जाएगा। चलो अभी फिगर आउट कर रहे हैं, पहुँच जाना चाहिए या फिर आधे रास्ते से ही घूम चलते हैं। खैर इतनी दूर आ गए तो मन तो कर रहा है कि एक बार देख आते हैं, चाहे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बस वही चक्कर है कि साला आने टाइम पे अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे पतले रास्तों पे उतना फिर मज़ा नहीं आता है ना गाड़ी चलाने में। देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी एक बार सामने का व्यू चेक कर लो, एक बार दिखा दो यार। एकदम शानदार व्यू तो खैर अच्छा है, और रोड्स भी देखा जाए तो ऑफ रोडिंग टाइप की है कि अगर आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है तो फिर आप इस चीज़ को पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप हाईवेज वगैरह पसंद करते हैं तो फिर ये वाली रोड आपके लिए फिर बेकार ही है। आप इससे अच्छा कि एक्सप्रेस वे पे चले जाओ। भाई खैर अभी का प्लान मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये है कि हम लोग शुरू में जब सुबह यहाँ पे आए थे तो सोचे थे कि नीम करौली बाबा के आश्रम में जाएंगे। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जाने का मौका नहीं मिल पाया, तो वहाँ जाने का प्लान कैंसिल आज के लिए। कल फिर से जाएंगे, ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद फिर स्कूटी तो हमने ली थी, वो वाली वापस कर दी। वो हमारा जो नुकसान हुआ वो हुआ ही। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मुक्तेश्वर चलते हैं, मुक्तेश्वर में कुछ घूम टहल के आते हैं। लेकिन साला मुक्तेश्वर लगभग 38 किलोमीटर वहाँ से है अपने भीमताल से, और 38 किलोमीटर के लिए यार लगभग 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं। मतलब आधे रास्ते हम लोग पहुँच गए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि मुक्तेश्वर में ऐसा क्या है कि वहाँ पे मैं जा करके 2-2.5 घंटे में पहुँचूँ। उसके बाद फिर सेम डे मुझे वापस भी आना है, और रास्ता इतना ख़राब है, इतना वाहियात रास्ता कि अभी चलो दिन है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब रात हो जाएगी तो वहाँ से आना एकदम मतलब मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कह रही गए क्यों थे? तो
तो भाई नहीं पता था ना मुझे इतना ख़राब रास्ते की हालत होगी। उसके बाद फिर गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही इतनी ज़्यादा, कोई कि हाँ चलो गाड़ियाँ दिख रही हो, कभी कोई 10-5 मिनट में एक गाड़ी दिख जा रही है, तो इसका मतलब कुछ वर्थ नहीं होगा वहाँ जाना। वहाँ के बारे में मैंने मोस्टली सुना है कि एक कोई पॉइंट है वहाँ पे लोग जाते हैं, और मोस्टली लोग वहाँ पे मुक्तेश्वर में अपना रिजॉर्ट वगैरह बुक करते हैं, तो रात में स्टे करते हैं, सवेरे अपना वहाँ से चले आते हैं। तो इस टाइप का सीन है। तो अपना रहने का सीन तो खैर वहीं पे है अपना भीमताल में, और पॉइंट वगैरह जो भी देखना था वो हम लोग इतने सारे देख चुके हैं आज तक कि साला वहाँ जाके क्या पॉइंट देखेंगे इतनी देर में। हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे से चल रहे हैं भीमताल से, और लगभग 13 मिनट के लिए और 1 घंटे के आसपास में दिखा रहा था, और अभी मतलब लगभग बज रहा है 4। 1 घंटे में हम लोग स्टेशन में ये सब 1 घंटे में हम लोग पहुंचेंगे, और फिर 1 घंटे रुक के फिर वहां से वापस आना होगा। तो इस अंधेरे में इतनी खराब रास्ते पे मुझे नहीं लगता है कि सही है आना रात में, इसलिए फिर मैंने कैंसिल किया कि चलो भाई आधे रास्ते से वापस चल लेते हैं। बाकी बाद में अगर जो रोड वगैरह कभी बनी भविष्य में तब फिर आके देख लिया जाएगा जो पॉइंट रहेगा। और ये जो दिखा रहे हैं पॉइंट इनके देख लो भैया, ये पॉइंट ऐसे पॉइंट वहाँ पे नहीं है, नैनीताल में नहीं है कि भीमताल में नहीं है। ऐसे फालतू के पॉइंट्स देखने के लिए फिर मैं उतनी दूर जाऊँ फंस के, फिर रात में मान लीजिए आते समय कुछ भी ज़रूरत पड़ गया है, कुछ भी इमरजेंसी पड़ गई और गाड़ी घोड़ा कोई आने वाला है नहीं, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इनको भाई समझा देना मुक्तेश्वर में इनका, भैया मैं डाल दूंगा आईडी, इनको तुम समझा देना, तुम लोग समझना तो, वरना नहीं तुम लोग भी नहीं समझना तो फिर कोई बात। भाई यार रास्ता इतना सच में खराब है साला कि दिमाग खराब हो जा रहा है। वो तो खैर अपनी गाड़ी के सस्पेंशन ठीक है, तो इसलिए मैं एकदम रेलम पेल खींच के चला रहा हूँ गाड़ी, तो भी झटका उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं आप अगर जो मारुति वारुति गाड़ी में बैठ के चलोगे ना तो पूरे हिल जाओगे अंदर से। मोबाइल मेरा इतना ज़्यादा हिल रहा है, वो उससे आप समझ पाओगे कि समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है रास्ता ख़राब है। बीच में 100-200 मीटर का पैच ठीक है, उसके अलावा फिर बाकी फिर ख़राब हो जाता है। ये भी रोड बनाना चाहिए सरकार को। ये देखो कितना तगड़ा गड्ढा है। चलिए अब सीधे आप लोगों से अब भीमताल में ही मिलूंगा। बाकी रास्ता तो आप लोगों ने देख ही लिया है पहले भी, जब ऊपर हम लोग आ रहे थे। कुछ ज़्यादा खैर दिखाने के लिए है नहीं अपने पास में। और इस तरीके से शाम में जब पहाड़ों पे आप आते हो तो इतना अच्छा लगता है देखने में। सनसेट का टाइम है ऑलमोस्ट, हल्की हल्की सी ठंड हो रही है और नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और नीचे से ये थोड़ा सा नदी टाइप की बह रही है। अभी तो खैर ठंडी का समय है तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बरसात में जो है अच्छी खासी नदी होती होगी, है नीचे जा रही है। भाई अभी हम लोग वापस से जो है भवाली पे आ चुके हैं और आज के दिन का एक बार हम लोग लास्ट ट्राई मार रहे हैं कि अगर जो बाई चांस भीड़ खत्म हो गई होगी, पुलिस वाले जाने दे रहे होंगे ना, तो कोशिश है कि आज ही दर्शन हो जाए, क्योंकि आज हम लोग मतलब दिन भी बहुत अच्छा है, शनिवार हनुमान जी का दिन है। इसीलिए हम लोग सोच करके आए भी थे वहाँ लखनऊ से कि आज के दिन अगर जो दर्शन हो जाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। शनिवार मंगलवार को जो हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो उससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो खैर भवाली मेन चौराहे से पहुंचने वाले हैं और वहां से दिखा तो रहा है कि 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और 24 मिनट का रास्ता है।
बाकी देखते हैं, रोड क्लोजर वगैरह वाला सीन ना होना चाहिए, तो हो सकता है कि आज दर्शन मिल जाए। क्योंकि हम लोग को आइडिया ये था ना, क्योंकि हम लोग जब वहाँ भीमताल पे पहुँचे थे अभी थोड़ी देर पहले, मुक्तेश्वर से आ रहे थे, तो वहाँ भी पुलिस का जो बैरिकेड था वो सारा कुछ हट चुका था, तो हमको लगा कि हो सकता है कि भाई आगे भी हट चुका हो, तो एक बार लास्ट ट्राई मार देते हैं, वरना फिर तो कल का अपने लोग सोचे ही है, कल तो करना ही है, चाहे कैसे भी करे, चाहे शटल से आना हो चाहे पैदल आना हो, लेकिन कल दर्शन करके ही फिर वापस लखनऊ के लिए निकलेंगे आगे। जैसा भी होता है बताते हैं फिर आप लोगों को आगे। सो भाई फाइनली सुबह से जो हम लोगों ने मशक्कत करी है, कल रात से जो हम लोग घर से निकले हैं, केवल एक उम्मीद से, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि नीम करौली बाबा के हम लोग दर्शन करेंगे, तो फाइनली हम लोग अभी कैंची में आ चुके हैं जी। मतलब लग नहीं रहा था कि आज हम लोग को जो है नीम करौली बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन फाइनली कैंची में हम लोग आ चुके हैं। अब फटाफट गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपना लाइन में लग करके और दर्शन करते हैं। अब यार हम लोग का शुरू से मन यही था कि हम लोग सैटरडे के दिन ही दर्शन करें, तो इस वजह से हम लोग सुबह से लगे हुए थे। इनफैक्ट हम लोग जब मुक्तेश्वर गए थे तो उसमें भी आधे रास्ते से लौट करके आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का जाने का मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब आज का हम लोग का कोई एजेंडा नहीं बचा, तो फिर हम लोग ने सोचा कि वहाँ चलते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग का मन नहीं लगा, तो आधे रास्ते से पलट के आ गए। और फिर ये हुआ कि चलो एक बार फिर से देखते हैं चल करके इसी रास्ते पे कि जो है अगर जो खाली हो तो ट्राई करते हैं। और फाइनली पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। जो फीलिंग हम लोग को महसूस हो रही है वो हम लोग बता नहीं सकते यार, क्यों? हाँ, मुझे तो रोना आ रहा है अंदर से, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली मैं बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में। हाँ यार, क्योंकि हम लोग रात से निकले हैं, मतलब रात भर जगे हैं, फिर सुबह भी सोने का मौका नहीं मिला, आधे घंटे मुझे लगता है कि सही से लेट पाए होंगे। लेकिन ये समझ में आ गया कि हाँ, जो लाइन बनी है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, सच में वो बात तो सच है। तो वही बात है। चलो फिर फाइनली गाड़ी अपनी पार्क करते हैं और देखते हैं कि इस समय कितनी भीड़ भाड़ है। अब जितनी भी भीड़ होगी, यहाँ तक पहुँच गए तो दर्शन तो मिलेंगे ही, चाहे जल्दी मिल जाए या थोड़ा सा वेट करके मिले, दर्शन तो मिलना ही है। मेरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। भाई कई बार तो डेवलपमेंट अच्छा होता है, लेकिन कई बार ख़राब भी होता है। जब हम लोग पहली बार आए थे लगभग 2 साल पहले, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, ना बड़े बड़े होटल हुआ करते थे, ना कोई ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट हुआ करते थे, नॉर्मल सारा सीन था। तो उस टाइम पे हम लोग मुश्किल से 5 मिनट में जो है, 5 मिनट तो जल्दी बोल दिया, लेकिन 15 मिनट में जो है हम लोग गाड़ी पार्क करके दर्शन करके वापस चले आए थे। और अभी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, लोग आने लग गए हैं, तो यहाँ पे मुश्किल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हो गया सुबह से ही, हम लोग अभी तक दर्शन नहीं कर पाए। और यहाँ पे आए हुए मुझे 10 मिनट हो गया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा गाड़ी पार्क कहाँ पे करें और कितना समय लग जाएगा दर्शन में, कुछ पता नहीं है भाई साहब। भाई समझ लो आज एकदम लास्ट टाइम पे हम लोग पहुँच रहे हैं, मंदिर एकदम बंद होने वाला। चलो 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 बेटा। भाई फाइनली हो गया दर्शन। यस, सुबह से एकदम लास्ट मोमेंट पे हुए दर्शन, मतलब जैसे बंद होने वाला था, 6 बजे बंद हो जाता है ठंडियों में, हम लोग 6:15 पे घुसे थे अंदर। चलो अच्छा रहा भाई, मज़ा आया। चलिए अब सीधे आप लोगों से होटल में मिलते हैं। जो आज हम लोग का जो मेन लक्ष्य था वो तो कंप्लीट हो गया, पूरे दिन की मेहनत के बाद। सो भाई फाइनली दिन के एकदम हेक्टिक शेड्यूल के साथ में हम लोग वापस अपने रूम पे आ चुके हैं। आज का दिन यार बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा। शुरुआत में हम लोगों को लगा था कि हम लोग जो है दर्शन करने जाएंगे नीम करौली महाराज के, लेकिन फिर ऐसी चीज़ें हुई कि फिर आपने खैर पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही है कि एक बार हम लोग जो है स्कूटी हायर किए, वहाँ से हम लोग जो है उसके साथ उस स्कूटी से हम लोग गए वहाँ पे नीम करौली बाबा के जो है दर्शन की उम्मीद में, लेकिन वहाँ से हम लोगों को वापस कर दिया गया।
फिर हम लोग जाकर के मुक्तेश्वर सोचे कि मुक्तेश्वर में अपना घूम फिर के आते हैं। फिर आधे रास्ते पहुंचने के बाद में वहाँ भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो हम लोग वापस आ गए। फिर ये हुआ कि चलो फिर से जो है एक बार ट्राई करते हैं कि क्योंकि शाम हो गई थी, भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख नहीं रही थी रोड पे, तो हम लोग सोचा कि चलते हैं एक बार, देखते हैं कि मौका मिलता है तो ट्राई करेंगे कि आज ही दर्शन हो जाए। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ आज का दिन हम लोग का रहा है। बहुत ही ज़्यादा मिक्स रहा है, हैक्टिक भी था, थोड़ा बहुत थक भी गए क्योंकि कल रात में भी हम लोग जो है पूरी रात ड्राइव करके जो है यहाँ पे पहुँचे थे। तो कुछ इस टाइप का मिक्स डे रहा है, लेकिन जब लास्ट में सब कुछ हम लोग को मतलब दर्शन करने को मिल गया ना तो एकदम अच्छे से, मतलब हम लोग के लिए बहुत हैप्पी एंडिंग रही आज के दिन की। तुम बताओ, कुछ कहना चाहोगे? मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस जो हम लोगों का लक्ष्य था मेन कि हाँ दर्शन होना है भगवान के, करली बाबा के, वो एट लास्ट हो ही गया। बाकी तो सुबह से हम लोग कितना सफर कर रहे थे वो आप ही देख रहे थे। आई थिंक व्यूअर्स भी देख ही रहे थे, आपने जो भी डाला हुआ था। बाकी तो उतना ही बोलूंगी मैं। तो ओवरऑल द डे वाज गुड ना, मतलब हमारा आना आज के लिए जो हमने सोचा था कि हाँ आज हमें दर्शन करना है तो वो सक्सेसफुली हो गया। इन केस अब कल देखते हैं कि अगर भीड़ भाड़ कम हुई तो दोबारा से एक बार और भगवान के दर्शन। कल अगर जो मौका मिलेगा तो, क्योंकि आज हम रात में जो है यही भीमताल में स्टे करने वाले हैं, जो हमने सुबह रूम लिया था वहीं पे। तो अगर जो कल मौका मिला तो कल एक बार वापस से ट्राई करेंगे कि दर्शन करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही नए व्लॉग में आपको के साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच।